नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय निजिम एजिकिल। थोड़ा सा हम एजिकिल के बारे में देख लेते हैं। तो इनका बर्थ हुआ था 1924 में और इनकी डेथ हुई थी 2004 में। लगभग 80 साल ये जिए थे। और जो एजिकिल है ना, ये इंडो एंग्लियन पोइट हैं। मतलब इंडो भी हैं, इंडियन भी हैं और इंग्लिश भी हैं। तो ये इंडो एंग्लियन पोइट हैं। और बाय रिलीजन ये कौन है? ज्यू हैं, ये एक यहूदी हैं। ठीक है। और इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स को प्रोड्यूस किया है। बहुत अच्छी इन्होंने राइटिंग्स की हैं। बहुत शानदार शानदार इन्होंने वर्क्स लिखे हैं। और उन्हीं में से एक बहुत शानदार वर्क के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड में मिला था, जो था लेटर ए सैम्स। सैम्स क्या होते हैं? दोहे या छंद। तो ये जो इनका वर्क था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। और कब मिला है? 1983 में मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, 1983 में मिला है। और साथ ही साथ इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। वो कब मिला है? 1988 में। 1988 में इनको पद्मश्री मिला है। और जो इजिकल है ना, इनको क्या कहा जाता है? एक बहुत अच्छी इनको संज्ञा दी जाती है। वो है फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ये इजिकल को कहा भी जाता है। ठीक है। तो इनकी एक बहुत ही ज्यादा फेमस मैगजीन है जिसका नाम है क्वेस्ट। और ये 1947 में आई थी ये मैगजीन। तो ये काफी फेमस मैगजीन है, ये पूछ भी दी जाती है कई बार एग्जाम में। तो ये तो हो गया थोड़ा सा आपका इजिकल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है ना, ये पब्लिश हुई है कौन से कलेक्शन में? ये कलेक्शन का नाम था द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम। इस कलेक्शन के अंदर ये पोयम पब्लिश हुई है और ये पोयम बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अब इसके फेमस होने के पीछे का रीजन क्या था? कि इस पोयम के अंदर जो माँ है ना, माँ का सच्चा प्यार, बच्चों के प्रति माँ का प्यार कितना ज्यादा हो सकता है, वो दिखाया गया है। इस वजह से ये पोयम बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। अब ये पोयम जो है इंडियन जूइश पोएट निजिम एजिकल के द्वारा लिखी गई है। ये पोयम किस बारे में है? कि एक बिच्छू ने स्टंग कर दिया था, मतलब डंक मार दिया था पोइट की माँ को। और माँ का प्यार कितना है अपने बच्चों के लिए, उस बारे में ये पोयम है। और ये पोयम जो है ना, ग्रामीण भारतीय गांव के जो परिवेश है और वहाँ के लोग हैं, उनके बारे में बताती है। इस पोयम को फ्री वर्स में लिखा गया है, मतलब कोई भी राइम स्कीम इसमें है नहीं है। और इसमें टोटल लाइन्स है 47, इसमें टोटल लाइन्स हैं। और वैसे इसमें 8 स्टेंजा माने जाते हैं। ठीक है। अब जो चूंकि ये तो देखो, वैसे तो फ्री वर्स पोयम है, लेकिन फिर भी इसमें क्या माना जाता है? 8 स्टेंजा हैं और 47 टोटल लाइन्स हैं। और जो इजिकल हैं, उन्होंने इसको रोमांटिसिज्म से हट करके और एकदम मॉडर्न एक्सप्रेशंस के साथ इस पोयम को लिखा है। ठीक है। एकदम मॉडर्न थॉट्स को इन्होंने इसमें पोयम में डाला है। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं पोयम का टेक्स्ट। आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को डंक मार दिया गया था एक बिच्छू के द्वारा। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटे की कंटिन्यूअस बरसात के बाद, है ड्रिवन हिम। वो जो बरसात है वो उसको ड्रिवन करके ले गई थी, मतलब ले गई थी बिच्छू को कहाँ पे? टू क्रॉल, रेंगते हुए, बीनीथ ए सैक ऑफ राइस। जो चावल का बोरा होता है ना, बोरा या कट्टा जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो बिच्छू है, 10 घंटे की कंटिन्यूअस बरसात के बाद में सरक सरक के, डंक मारने के बाद में, जो चावल का बोरा है उसके नीचे रेंगते हुए चला गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपने जहर से अलग होने के बाद, क्योंकि उसने डंक मार दिया माँ के पैर में। तो डंक मारने के बाद जहर छोड़ दिया। तो अब अपने वो जहर से क्या हो गया है? अलग हो गया है। तो अपने जहर से अलग होने के बाद, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, उस अंधेरे रूम में उसकी जो डायबोलिक, डायबोलिक का मतलब एकदम डेविल जैसी, या फिर उसको हम बोलते हैं दैत्य जैसी, या फिर एक राक्षसी, उसकी जो राक्षसी पूंछ है ना, वो क्या कर रही थी? वो चमक रही थी, फ्लैश कर रही थी। कहां पर? उस डार्क रूम में, अंधेरे रूम में।
ही रिस्क द रेन अगेन, और फिर उसने क्या किया, उस रूम में वो छुप तो गया, लेकिन अब जब उसको पता था कि भाई लोग उसको ढूंढेंगे, तो उसने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वापस बाहर बरसात के अंदर आ गया है। अपनी लाइफ को जोखिम में पाते हुए उसने क्या किया है, दोबारा से रिस्क उठाया, खतरा उठाया, किस चीज का, बाहर बरसात में जाने का। द पीजेंट्स केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज, वो जो किसान है गांव के, वो कैसे आए हैं, वो झुंड की तरह आए हैं, मक्खियों के झुंड की तरह आए हैं। swarms ऑफ फ्लाइज मतलब मक्खियों के झुंड की तरह गांव के लोग आ गए हैं। एंड बस्ड, और भिनभिना रहे हैं वहीं पर, द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम ले रहे हैं, 100 times, सैकड़ों बार, किस लिए, टू पैरालाइज द इविल वन, ताकि वो जो दुष्ट जीव है, वो जो बिच्छू है, उसको क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए, लकवा मार जाए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, अब वो जो लोग आए हैं ना वहां पर, थाउजेंड्स जो लोग आए हैं, उनके हाथों में क्या है, मोमबत्तियां हैं और लैंटर्न्स है, लैंप हैं। तो उन मोमबत्तियों और लैंप के साथ में, throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls, they searched for him, तो जो लोग आए हैं ना वहां पर, गांव के लोग, उनकी रोशनियां, उनकी परछाइयां, कैंडल्स की और लैंप्स की रोशनी में कहां पर पड़ रही हैं, गांव की जो मट्टी की बनी हुई दीवारें होती हैं, उनके ऊपर पड़ रही हैं। उनकी परछाइयां कैसी दिखाई दे रही हैं, जायंट स्कॉर्पियन के जैसी, एकदम बड़े विशाल बिच्छू के जैसी उनकी परछाइयां दिखाई दे रही हैं उन मट्टी की दीवारों के ऊपर। दे सर्च्ड फॉर हिम, और वो लोग किसको ढूंढने लगे हैं, बिच्छू को। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग, अब उन्होंने अपनी जीभ चटकाई। जीभ चटकाने से क्या मतलब है, क्लिक्ड का मतलब होता है चटकाना। जब हम किसी दुखी जीव को देखते हैं, किसी पर हम तरस खाते हैं, तो हम अपनी जीभ को चटकाते हैं, जैसे कि अपनी जीभ को अपन ऊपर अपने एल्वियोलर पे, तालू जिसको हम कहते हैं, उस पर लगाते हैं और थोड़ा जोर से ऊपर नीचे करते हैं, हम जीभ चटकाते हैं तरस खाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से हम अपनी जीभ से आवाज करते हैं। तो ऐसे ही वो लोग जो हैं वो अपनी जीभ चटका रहे हैं उस औरत पे तरस खाते हुए, दया करते हुए। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, क्योंकि वो क्या मानते हैं कि हर एक हरकत जो वो बिच्छू करेगा, मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, उन्होंने कहा कि हर एक बिच्छू की हरकत से क्या होगा, जो जहर है इस बिच्छू का, वो माँ के शरीर में, माँ के रक्त में फैल जाएगा, मूव करेगा, वो माँ के शरीर में बहुत ज्यादा तेजी से फैलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि वो बिच्छू रुक जाए, उसको पैरालाइज हो जाए, वो बिच्छू को लकवा मार जाए, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। मे ही सिट स्टिल, काश वो आराम से बैठ जाए, एक जगह बैठ जाए, कौन, बिच्छू। दे सेड, उन्होंने कहा, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, कि काश तुम्हारे जो पुराने जन्म के पाप हैं वो आज रात क्या हो जाएं, बर्न्ड अवे हो जाएं, खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said, और फिर उन्होंने क्या कहा कि काश तुम्हारे जो ये दुख दर्द हैं, तुम्हारी ये जो सफरिंग्स हैं, ये कम कर दें, किस चीज को, तुम्हारे अगले जन्म के मिसफॉर्चून को, मतलब तुम्हारे अगले जन्म के दुर्भाग्य को। तो लोगों का मानना क्या है कि ये जो औरत दर्द भोग रही है, या तो ये अपने पुराने जन्म के कारणों की वजह से भोग रही है, या फिर ये अपने अगले जन्म में होने वाले जो दुख हैं उनकी वजह से भोग रही है। तो अंधविश्वास है लोगों का बहुत ज्यादा। तो वो कह रहे हैं कि अगर पुराने जन्म के पाप होंगे तो हो सकता है वो इस जन्म में कट जाएं, और अगर नए जन्म के पाप होंगे, मतलब आने वाले जन्म के पाप होंगे, या फिर आने वाले जन्म का जो दुख होगा वो इस दर्द से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मे द सम ऑफ ऑल इविल, में, काश तुम्हारे अंदर जो सारी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों का क्या है, योग है, सम है, ऑफ ऑल इविल, सारी बुराइयों का, बैलेंस्ड, संतुलित हो जाए, इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अवास्तविक संसार में, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, मतलब अच्छाइयों के अगेंस्ट में, अच्छाइयों के सामने, अच्छाइयों का जो योग है उसके सामने जो तुम्हारी बुराइयां हैं वो क्या हो जाएं, संतुलित हो जाएं। एंड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और ये जो तुम्हारी बुराइयां हैं ना, ये क्या हो जाएं, डिमिनिश हो जाएं, कम हो जाएं इस दर्द के द्वारा। मतलब तुमने मान लीजिए 100 की हैं बुराइयां और तुमने 100 ही की हैं अच्छाइयां, तो वो इसकी कंपेरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है कि आज जो तुम दर्द भोग रही हो ना, ये जो तुम पेन भोग रही हो, इस पेन से क्या हो जाए, डिमिनिश हो जाए, ये जो तुम्हारी बुराइयां है ना ये कम हो जाएं इस अवास्तविक दुनिया में। और किसके अगेंस्ट में कम हो जाएं ये,
अच्छाइयों की तुलना में। मतलब हो सकता है तुम्हारी बुराइयां ज्यादा हो, अच्छाइयां कम हो, तो आज तुम इस पेन को भोग लो, जिससे तुम्हारी जो बुराइयां हैं वो कम हो जाएंगी इन अच्छाइयों की तुलना में, जिससे तुम्हारी अच्छाइयां तो बढ़ी रहेंगी और बुराइयां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition। कि तुम्हारी जो इच्छाओं का फ्लैश है, अब यार फ्लैश से मतलब मांस नहीं है, फ्लैश से मतलब है ये शरीर, ये बॉडी, तुम्हारी इच्छाओं से भरा हुआ ये जो शरीर है, और तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई जो आत्मा है, कि काश ये जो पॉइजन है, ये जहर, उसको क्या कर दे, प्योरीफाई कर दे, पवित्र कर दे। मतलब शरीर किससे बना हुआ है, इच्छाओं से बना हुआ है, और आत्मा किससे भरी हुई है, महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई है। तो तुम्हारी जो शरीर की इच्छाएं हैं और जो तुम्हारी आत्मा की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब क्या हो जाएं, प्योरीफाई हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, किससे, इस पॉइजन से। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। और वो सभी लोग मेरी माँ के पास में इर्द गिर्द चारों ओर अराउंड बैठ गए हैं, और माँ कहाँ पे है, सेंटर में है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उन सबके चेहरों पर कैसे हाव भाव हैं, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ समझने के। मतलब वो लोग अब ये मानते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, वो ही सत्य है, वही सच है। तो उन सबके चेहरों पर यही हाव भाव हैं, और वो लोग क्या सोच रहे हैं, कि भाई तुम्हारे पाप जो हैं वो समाप्त हो जाएं इस पेन से, पुराने जन्म के जो पाप हैं वो खत्म हो जाएं, अगले जन्म के जो दुख हैं वो सब खत्म हो जाएं। तो इन सब चीजों को सोचने से उन गांव के लोगों में बड़ा सेटिस्फेक्शन है, और उस सेटिस्फेक्शन से उनके चेहरे पर एक पीस की भावना है, शांति का एहसास है। तो वो ही एहसास उनके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और अब यहाँ पर और ज्यादा कैंडल्स आ गई हैं। कैसे आ गई हैं कैंडल्स और लैंटर्न्स और ज्यादा, क्योंकि और ज्यादा नेबर्स आ गए हैं, तो पड़ोसी अपने साथ में क्या लेके आए हैं, कैंडल्स लाए हैं, लैंटर्न लाए हैं। अब कैंडल्स और लैंटर्न्स ज्यादा आ गई हैं तो रोशनी भी बढ़ गई है, उजाला भी बढ़ गया है। तो वैसे बरसात के मौसम में जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो मंडराते ही हैं लाइट के पास में, तो इस वजह से क्या आ गए हैं, मोर इंसेक्ट्स भी आ गए हैं। एंड द एंडलेस रेन, और वो कभी खत्म ना होने वाली बरसात भी लगातार चल ही रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। मेरी माँ जो है वो दर्द से क्या कर रही थी, ट्विस्ट कर रही थी, इधर उधर करवट ले रही थी। ग्रोनिंग ऑन ए मैट, और एक चटाई के ऊपर क्या कर रही थी, दर्द से कराह रही थी। ठीक है। माई फादर, मेरे पिताजी, सेप्टिक, रेशनलिस्ट, क्या क्या है मेरे पिताजी, एक तो है सेप्टिक। सेप्टिक क्या होते हैं, संशयवादी। संशयवादी मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर एक चीज पर संदेह करता है। और रेशनलिस्ट, और क्या है, तर्क संगत या फिर तर्क से बात करने वाला व्यक्ति। तो मेरे पिताजी क्या हैं, एक तो संशयवादी हैं, हर एक चीज पे संदेह करने वाले, साथ ही साथ वो तर्क संगत भी हैं। ट्राइंग एवरी क्योर एंड ब्लेसिंग, क्योर एंड ब्लेसिंग एक इडियम एंड फ्रेज है, जिसका मतलब है ट्राइंग एवरीथिंग ऑन इन एवरी वे। सब चीज को हर तरीके से ट्राई करना। तो ट्राई करना, मेरे जो पिताजी है ना, वो हर एक कर्स एंड ब्लेसिंग, हर एक तरीका, चाहे वो कर्स बुरा हो चाहे वो ब्लेसिंग अच्छा हो, वो उसको क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे कर्स का मतलब शाप और ब्लेसिंग का मतलब दुआ नहीं है, क्योंकि अगर ब्लेसिंग का मतलब दुआ होता तो फिर ये इसके साथ में कंट्रास्ट कर जाता, क्योंकि भाई तर्कसंगत व्यक्ति जो है वो बिच्छू के काटने के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों हाथों को जोड़ के बैठ जाएगा कि भगवान बचा दे। वो तो तर्क से बात करेगा ना कि भाई कैसे जहर का असर कम किया जाए। तो जो मेरे पिताजी हैं वो कैसे हैं, सेप्टिक हैं, रेशनलिस्ट हैं, संशयवादी हैं, तर्कसंगत हैं। वो हर एक अच्छी बुरी चीज का प्रयास कर रहे हैं ताकि माँ को ठीक कर सकें। चाहे वो क्या हो, पाउडर हो कोई भी, चाहे वो किसी भी चीज का मिश्रण हो, चाहे वो कोई जड़ी बूटी हो, या फिर कोई हाइब्रिड चीज हो, किन्हीं भी दो चीजों से मिला हुआ कोई जड़ी बूटी औषधि, हर एक चीज को पिताजी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो, यहाँ तक कि उन्होंने उस काटे गए उस डंक वाली जो पैर की उंगली है उसके ऊपर क्या डाल दिया है, पैराफिन डाल दिया। पैराफिन क्या होता है, कैरोसिन। थोड़ा सा कैरोसिन डाल दिया है, एंड पुट ए मैच टू इट, और उसमें क्या लगा दी है, आग लगा दी है। क्यों, जिससे कि वो जो हिस्सा है जहां पे बिच्छू ने काटा है वो हिस्सा थोड़ा सा जल जाए और जो जहर है उसका असर कम हो जाए। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर,
मैंने उस आग की रोशनी को, उन ज्वालाओं को मेरी माँ के ऊपर फीडिंग करते हुए, मतलब खाते हुए देखा है। किस चीज को खाते हुए देखा है? उस पैर की उंगली को। मतलब यहाँ पे जलने से सेंस है इस चीज का, कि मैंने मेरी माँ की उंगली को जलते हुए देखा है। वो जो आग है ना, वो मेरी माँ के पैर की उंगली को खा रही है। आई वॉच्ड द होली मैन एन इनकांटेशन। और मैंने एक पवित्र व्यक्ति को, या फिर पंडित टाइप के व्यक्ति को क्या करते हुए देखा है? इनकांटेशन करते हुए देखा है, मंत्रोच्चारण करते हुए देखा है। मतलब पिताजी जो है ना, वो हर तरह की चीजें ट्राई कर रहे हैं, कि भाई प्रैक्टिकल चीजें भी और एक रिलीजियस धर्म से जुड़ी हुई चीजें भी, दोनों चीजें ट्राई कर रहे हैं। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। और साहब 20 घंटे की तकलीफ के बाद जो डंक है, उसका असर क्या हो गया है? लॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है। और यहाँ लास्ट की 2 लाइन जिसके अंदर इस पोएम की थीम छुपी हुई है, वो क्या है? माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने 20 घंटे बाद बस इतना ही कहा है कि थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद हो, कि द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि ये जो बिच्छू है इसने मुझे चुना है। एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को क्या कर दिया है? स्पेयर कर दिया है, बख्श दिया है, क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। मतलब माँ का प्यार बच्चों के लिए इतना गहरा है कि वो 20 घंटे के कंटिन्यूअस दुख के बाद भी अपने दुख की परवाह नहीं है उनको। वो बस इस चीज को देख करके खुश हैं कि वो जो बिच्छू है ना, उसने भगवान का शुक्र है मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, चलिए कुछ तो अच्छा हुआ उसके साथ में, ऐसा उसकी माँ की फीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोयम होती है समाप्त। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।